नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक ही जंग एक ही नारा, एक ही जंग एक ही नारा। कमीशन खोरी मुर्दाबाद, 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 कमीशन खोरी मुर्दाबाद, 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पीएमजीएसवाई मुर्दाबाद, 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 पीएमजीएसवाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद। पुल के लिए ये ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, वो ये पुल है और ये 3 साल से पूर्ण नहीं हो पाया। आप देख पा रहे होंगे इसमें केवल बल्लियाँ बिछाई गई है और इसका जो बजट है वो बताया जा रहा है कि लैप्स हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसी पुल के लिए ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय डॉक्टर नवक्रांति समाचार के लिए और आज मैं पहुंचा हूं धरना प्रदर्शन स्थल डमार मोटर मार्ग एवं पुल निर्माण के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा जो यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। सनद रहे इस मार्ग के लिए इसमें पुल और सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। वो वर्ष 2021 से और आज 25 जब लग गया है, 4 वर्षों में वो धनराशि कहाँ गायब हुई, इस चीज़ के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लिए भी लगातार ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ रहा है। एक अदद सड़क नहीं दे पा रही है, पुल नहीं दे पा रही है सरकार, क्या कहें? पहले तो जितने भी यहाँ पे पुल निर्माण के लिए मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी और मेरे वरिष्ठ जन जितने भी बैठे हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। जखोली की सड़कों से लेकर अपने डमार और हाईवे पे बैठना, आज तक हाईवे पे बैठना किसको अच्छा लगता है, परंतु जब हमारी बुनियादी सुविधाएं, देखो ये पुल जो है दोनों सरकारों का ये एक मॉडल था, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों सरकारों के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे हैं, हमारे साथ आते हैं। तो इन दोनों सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि आज की डेट में जो प्रसव से पीड़ित महिलाओं को कैसे हम नीचे लाते हैं, कैसे ये बच्चे स्कूल पढ़ने आते होंगे, कैसे यहाँ पे सामान हम ऊपर अपने डमार गांव में ले जाते होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को देख के सरकार ने क्या कर रखा है कि जब मैं अभी अक्टूबर से इस पुल को बहुत करीबी से देख रहा हूँ, तो अक्टूबर चुनाव से पहले जब मैं ये उपचुनाव से पहले आया था, उस दिन वो सरकार जो ठेकेदार है उसके कुछ आदमी आके उस पर रंग लगा रहे थे। तो पुल पे रंग भी हुआ, रोबन भी हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं। तो जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो चीज़ों को मित व्ययी ये बड़े बड़े कार्यक्रमों में तो कर रहे हैं, परंतु हम ग्रामीणों को छोटी छोटी सुविधाओं को नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए देखो फिजूल खर्ची सरकार कर रही है, ग्रामीणों को छोटी छोटी बातों पे इग्नोर कर रही है। तब से इतने साल हो गए, 8-10 साल हो गए इस पुल को, बट अभी तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसी बीच मैंने सीईओ से भी फ़ोन किया जो देहरादून में बैठे हैं, तो वो बोल रहे हैं जो फैक्ट के जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो रिवाइव मांग रहे हैं, बजट रिवाइव मांग रहे हैं। अगर बजट रिवाइव ही मांग रहे हैं, जो बजट था इसका, वो बार बार क्यों ठेकेदार के इशारों पे ये लोग नाच रहे हैं। ये विभाग के भी और हमारे जो जिला अधिकारी है, इनको भी सवाल के घेरे में खड़ा करना चाहिए हमें, और इनसे पूछना चाहिए कि क्यों ये बार बार रिवाइव मांग रहे हैं और ठेकेदार की बातें सुनी जा रही है। धन्यवाद। और हम इस पुल की वजह से यहाँ पे धरना में बैठे हैं। हमारे लोग मतलब महिलाओं तब दीदी भूलो तब बहुत परेशानी होनी, और बुजुर्ग लोग जो जिनका भी तबीयत खराब हो जाए तो भीड़ और माँ भी हम तो बहुत दिक्कत होनी। जय वजह से हम तो ये पुल ज़्यादा जरूरत है, और हमारे बच्चा लोग होता है भीड़ और माँ दिक्कत होने स्कूल में ना, और हम तो सामान ले जाने में बहुत दिक्कत होनी, भीड़ बिटी गाँव जाने में बहुत दिक्कत होनी महिला होता है। ये वजह से हमारे और जो मतलब बुआरी छी हमारे जो परस बोने रोने उ भी बहुत दिक्कत होनी, हम तो एक लोन में बहुत तकलीफ होनी। जय वजह से हम पुला वजह से हम धरना में बैठा, और हम तो पुल जरूरी चढ़ू छ, हम तो मतलब ये नहीं छी हम अधिकारियों से भी बना के हम तो जल्दी से जल्द पुल बना दिया, और लगातार होना और यही आश्वासन देना कि हम पुल बना। अभी बीच में जो ये छा क्या बोला वोट है, तो उन भी बोले कि हम पुल जरूर बना, हम तो वोट दिया, लेकिन हमारे गाँव वालों ने पहले यानी बोले कि मतलब हम वोट नहीं देना जब तक हमारा पुल नहीं बनी, लेकिन तू बोले हम पुल तुम वोट दिया, हम तुम पुल बना दो 2 महीना भीतर, लेकिन तू हमारी मांग पूरी नहीं करी। और जय वजह से हम यही वजह से तू सही था नाराज छिन कि तू जो हम तो वादा करी सो हम तो पूरा नहीं करी। ठीक है, ये सुविधाएं हैं उनके लिए आज भी 21वीं सदी और उत्तराखंड राज्य के 25 साल बाद भी लोगों को सड़क पर संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ग्रामीणों की लगातार मांगों को उठाते रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर लोग जो है पुल के लिए धरने पे बैठे हैं। वर्ष 2016 में यहाँ पर जो है शिलान्यास हो चुका था,
कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार थी और राजेंद्र भंडारी जी तत्कालीन मंत्री थे उस सरकार में, वो यहाँ पे आए हुए थे। और उसके बाद 2017 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद लगातार जो है 22 में भी पुनः उनकी सरकार बनी। लेकिन ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जैसे कि हमारी बहन भंडारी जी यहाँ पे बोल रही थी कि हमारे जो बुज़ुर्ग आते हैं मार्केट, उनको बड़ी समस्या होती है नदी पार करने में। हमारे बच्चे स्कूल यहाँ इंटर कॉलेज में रहते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनको जो है कंधे पर आप देखिए कैसे लोग ले आएंगे। तो आप लोगों ने देखा, आप सब लोग जो है अभी 2 महीने पूर्व केदारनाथ का उपचुनाव था। सरकार ने किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके केदारनाथ चुनाव को फतह किया। आप देखिए अगस्तमुनि में जब एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, 5 करोड़ रुपए का वहाँ पे टेंट लगा था। और ऐसा उनका पूरे प्रदेश में ऐसे प्रत्येक जिला मुख्यालय में उन्होंने ऐसी सभाएं करनी थी। और हमारे दूर दराज से लोग वहाँ पे जाते थे। उनके पास अपनी रैली करने के लिए इतना पैसा है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि एक्शन साहब से बात हुई, ठेकेदार से बात हुई। एक्शन साहब कह रहे हैं कि ठेकेदार जो है काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार बोल रहा है कि हमको पैसा नहीं मिला है। अभी विनोद राणा जी ने जो है एक्शन साहब को फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि हम कहीं और मत से जो है पैसा ला रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड सरकार अभी जो है 3 महीने बाद यात्रा शुरू होने वाली है। अब इन लोगों का अल्टीमेटम है कि हम जो है 1 तारीख से यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। तो सरकार को ये देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी ये पुल की यहाँ पर जो है आवश्यकता है। और चाहे कहीं से भी सरकार पैसा लाए, आप जो है फिजूल खर्ची को रोक करके हमारे स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उस पैसे का यहाँ पे यूज़ कीजिए। पीताम्बर से माला है। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि जो आप यहाँ तक हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और शासन प्रशासन को आगाह करने की हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप बोलिए। क्या कुछ मामला है ये और क्यों धरने प्रदर्शन पर बैठने को आप लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है? हाँ, ये बात तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। इससे पहले जो वक्ता थे उन्होंने ये सारी बातें बताई है, लेकिन फिर भी मैं भी बताता हूँ कि विधानसभा चुनाव के टाइम पर शासन प्रशासन और ये PMJSY के लोग हमारे ग्रामीणों के पास मिले और उससे पहले हम लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था कि हम विधानसभा का में वोट नहीं देंगे। उसमें 8 तारीख को उसमें उन्होंने सभी CM साहब के जो PRO हैं यहाँ भेजे। कोई मुलायम सिंह जी थे, वो दानू जी वो आए थे और उन्होंने आग्रह किया था भाई इसको आप चुनाव का बहिष्कार मत कीजिए, आपकी मांगे जो हैं ये पूरी कर दी जाएंगे और जल्दी सामान मंगा दिया। इसी बीच में उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा वो किया, सामान 1-2 गाड़ी भेज दी, कुछ टीन भेज दिए और कुछ लकड़ी भेज दी जो उसमें शटरिंग के उसमें पुल पे लगी हुई है। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ ये कुंभकर्ण नींद सो गए। शासन प्रशासन ठेकेदार ये सब अपनी तरफ से सो गए, इनको ग्रामीणों से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हम सभी ग्रामीणों ने सोचा कि भाई ये लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए। फिर ये हुआ 11 तारीख का इसी जनवरी को वो किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए और चक्का जाम किया जाए। उस पर PMJSY के असिस्टेंट इंजीनियर और ठेकेदार के जो प्रतिनिधि थे और ठेकेदार सारे लोग आए और उन्होंने ग्रामीणों से ये प्रार्थना की कि भाई ऐसा करो, अब हमको 5 दिन का समय दीजिए। तो 11 का जो था चक्का जाम जो था वो उस बात पे सभी लोगों ने स्वीकार किया, चलो मान लेते हैं। अभी एक अधिकारी हैं जो लिख के दे रहे हैं कि भाई 15 तारीख तक सारा सामान आ जाएगा और काम शुरू हो जाएगा, आप इस चक्का जाम को कैंसिल कीजिए। और उसमें असिस्टेंट इंजीनियर PMJSY वाले जो श्री सुनील कुमार जी हैं उन्होंने ग्रामीणों को लिख के भी दिया और ये वो आश्वासन भी दिया कि यदि 15 तारीख तक सामान नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ तो मैं भी आपके साथ धरना प्रदर्शन में बैठूंगा। जब 16 तारीख तक सामान नहीं आया फिर ग्रामीण अपने धैर्य को खोने में आ गए कि अब क्या होगा।
उसके बाद मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय किया गया कि 25 तारीख को, 17 तारीख को, 16 तारीख के ये हुआ और 17 तारीख को सारे जिला प्रशासन को लेकर के अधिशासी अभियंता और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि 25 तारीख को अधिशासी अभियंता PMGSY जोखोली के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 25 तारीख को सारे ग्रामीण धरना प्रदर्शन के लिए वहाँ पहुँचे जोखोली PMGSY ऑफिस में, लेकिन सरकार की नाकामी, डिपार्टमेंट की लापरवाही, इन बातों को देखो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी ना तो अधिशासी अभियंता वहाँ पर थे, ना असिस्टेंट इंजीनियर जिन्होंने एग्रीमेंट दिया था ना वो थे, इवन एक JE तक वहाँ पर नहीं था। और हम 10 बजे जैसे वहाँ पहुँचे तो उनसे पूछा गया भाई नेक्स्ट फ्लोर कौन है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला एक्शन साहब भी देहरादून जा रखे हैं, JE असिस्टेंट इंजीनियर जो है वोटिंग में है, काउंटिंग में है रुद्रप्रयाग में, और JE साहब यहाँ नहीं है। तो हमारे जो एडवोकेट KPS रोहतान जी हैं उन्होंने DM साहब से संपर्क किया कि साहब हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ पर हैं और यहाँ पर ना तो अधिशासी अभियंता हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर हैं और हम यहाँ पूरा यहाँ धरना प्रदर्शन चला हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ से एक्शन साहब को भेजा वहाँ, तो करीबन 12-1 बजे वो तो उनको घेराबंदी करके तालाबंदी कर दी, वो अंदर हो गए। फिर मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे अपने वो है अंदाज़ा है कि उन्होंने SDM साहब को फ़ोन किया कि यहाँ बंद हो गए। तो फिर SDM साहब आए, SDM साहब ने बोला भाई क्या वार्ता करें, तो सभी लोगों ने बोला साहब ये कोई वो नहीं करें, सकारात्मक कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर SDM साहब और उनके साथ कंबाइंड लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इससे पूर्व विधानसभा उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा सरकार ने पुल निर्माण का वादा किया, बावजूद इसके ग्रामीणों को निराशा ही हाथ आई, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं सरकार की नाकामी समझता हूं। पिछले 9 वर्षों से कोई चंडीगढ़ के ठेकेदार के नीचे यहाँ की सरकार और यहाँ का विभाग नतमस्तक हो चुका है। आज तक क्यों नहीं उस ठेकेदार को टर्मिनेट नहीं कर पाए? 2016 में जिस पुल का उद्घाटन यहाँ पे हुआ, जिसको 2021 में बनकर तैयार होना था, लेकिन वो नहीं बन पाया। आज 29 जनवरी 2025 है, 9 साल का समय हो गया, अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। और अभी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री के OST यहाँ पे घोषणा करके गए, लोगों को लिखित आश्वासन दे के गए ग्रामीणों को कि हम आपका पुल दिनांक 20/9/2024 तक संचालित यातायात के लिए संचालित कर देंगे, लेकिन ये एक बात में सिर्फ हवाई हुई। मैं यहाँ पे आज आपके चैनल के माध्यम से बिरी डमार मोटर मार्ग पुल निर्माण समिति को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक आपके पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, हम आपकी हर लड़ाई में आपका साथ देंगे और अपना पूर्ण समर्थन आपको देते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो इस जनपद में न जाने कितने सड़क और कितने पुल सरकार की राह देख रहे हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत उठाई, जो यहाँ पे जो निर्णय लिया कि आप लोगों ने बैठक कर यहाँ पे आंदोलन की जो चेतावनी दी, जो सरकार को जगाने का काम किया, यहाँ के प्रशासन को जगाने का काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और यहाँ के मैंने जब विभाग के अधिकारियों से बात की, उनका भी बड़ा ढुलमुल जवाब था, जिससे हम लोग नाराज़ हैं। और निश्चित रूप से जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होगी, हम इस आंदोलन में आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी कि आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए साहब, हमें इस वास्ते आवश्यकता पड़ी यहाँ पे कि हमारा जो ये रोड सेंक्शन हुई थी 2016 में, और 2016 से लेके अभी तक जो है यहाँ पे कार्य पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग कर दी पूरे रोड की, लेकिन पुल नहीं बनाया, जिस कारण से आज हमें जो है ये मुद्दा उठाना पड़ा। और हमने अब वैसे तो हमारे पास मुद्दे ही नहीं है ना कि कुछ कहने के लिए, जिस हिसाब से हमने इस पर कार्रवाई कर रखी है उस हिसाब से तो अब कोई हमारे पास मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सब जो है मौन बैठे हुए हैं। इसी के साथ जो है कि हमारे यहाँ पे इस पुल ने 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है
ठेकेदार गायब है और ठेकेदार और विभाग कह रहा है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ठेकेदार आई नहीं रहे यहाँ। और हमने अभी 30 दिसंबर को हमने पूरे शिष्टमंडल ने एक ज्ञापन दिया था कि हम 11 जनवरी को हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। और 11 जनवरी को हमने जब ये लिख दिया तो हमारे पास विभाग और ठेकेदार आए पुल पे, और 7 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है आप जो है 15 तारीख तक का टाइम दीजिए। हमने कहा भाई आप आश्वासन दो हमें। फिर उसके बाद 10 तारीख को जैसे वो आए, विभाग वाले आए, विभाग वालों ने कहा कि भाई मैं जवाबदार हूँ और हमारे पास लिख के भी दे रखा हो यही नहीं। उसने कहा कि 15 तारीख तक आपका यहाँ पे मेटल आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। जिस कारण से हमें ये मुद्दा उठाना पड़ा और अभी हम 25 तारीख को हमने तालाबंदी की उनके कार्यालय जखोली में, और हमने उसी समय इनको अल्टीमेटम दिया कि हम 27 तारीख से गर्मी कंडीशन पे बैठेंगे और पहले फरवरी को हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। ठीक है।